हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड 3 से 4 बड़े अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। पहला, आज जो 20-22 रेगुलर डीएलएड का केस का हेयरिंग हुआ उसका क्या अपडेट है, प्लस कौशिक दास केस का नेक्स्ट हेयरिंग डेट कब होगा, ट्रांसफ़र पिटीशन जिसमें आपका ऑलरेडी बिहार का केस और उत्तर प्रदेश का केस जो है टैग है एनआईएस डीएलएड का मामला, उस केस का हेयरिंग कब होगा, और विश्वनाथ सर के द्वारा जो एक नया केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया गया है उस केस का हेयरिंग कब होगा। इस सभी बातों की चर्चा आप लोगों के साथ इस वीडियो में करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें क्योंकि लगातार एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड सभी तरह का अपडेट मैं आप लोगों को देता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँ, आज 4 तारीख को सौमन पाल वर्सेस साबरनाकी नायक का केस जो है आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुआ। ये केस डायरेक्ट एनआईएस डीएलएड का नहीं है, इसमें जो है एनआईएस डीएलएड का एक मामला जो है टैग किया हुआ। ये एक्चुअल में 20-22 रेगुलर डीएलएड का केस है जिसमें एनआईएस का मामला ऑलरेडी टैग किया हुआ है। तो आज इस केस में हमें कुछ खास देखने को नहीं मिला। रीज़न ये था क्योंकि इसका पहले जितना भी हेयरिंग हुआ इस मामले से रिलेटेड वो जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर के बेंच में हुआ है, लेकिन 31 जनवरी को जो मुझे जानकारी मिली है जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। इसके वजह से जो है एक नया बेंच में ये केस लगा था, इसके वजह से आज कोई खास हेयरिंग देखने को नहीं मिला है। और 10 तारीख को एक बार इस मामले को जो है काफ़ी विस्तृत तरीके से सुना जाएगा और नेक्स्ट हेयरिंग डेट भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में हमें देखने को मिल रहा है जो कि 10/2/2025 यानी अगले ही सप्ताह डिटेल्स में अब इस केस को सुना जाएगा। मेन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लेते हैं 10 तारीख को इस केस का कोई ऑर्डर आ जाता है और 18 तारीख को ओबीसी का भी मामला जो कि वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है उसका भी हेयरिंग का कोई ऑर्डर आ जाता है तो बहुत ही जल्द हमें जो है वेस्ट बंगाल में नया टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2 मामले ऐसे हैं जिसके वजह से नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस आने में परेशानी हो रहा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओबीसी वाला मामला। अगर ये 10 तारीख को इसका कोई फाइनल ऑर्डर आ जाता है तो 2022 वाला जो टीचर रिक्रूटमेंट वेस्ट बंगाल में आया था उसका कहीं ना कहीं पैनल को कंप्लीट कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, अगर 10 तारीख को कोई डेट आता है तो। वही बात करूं आपका कौशिक दास का वाले केस का जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में शो कर रहा हुआ है 19/2/2025, और आपका ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस क्योंकि दोनों केस जो है एक दूसरे के साथ टैग किए हुए हैं इसलिए एक साथ ही दोनों केस उठेगा। तो अभी फ़िलहाल कंप्यूटर जनरेटेड डेट 19/2/2025 दिखा रहा है। हालांकि आज यानी 4 तारीख को ये दोनों केस लिस्टेड था कंप्यूटर जनरेटेड, लेकिन रीज़न मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर जो है ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं जिसके वजह से आज इस केस का हेयरिंग देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी भी सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर का ही नाम हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उम्मीद है 19 तारीख को अगर ये फाइनल डेट होता है हेयरिंग का तो इसका जो है बेंच को बदला जाएगा। अब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस बेंच में आज हेयरिंग हुआ है उसी बेंच में, यानी आज का मतलब ये जो जस्टिस पदे काफ़ी टिपिकल नेम है, इसी बेंच में जो है हमें देखने को मिल सकता है हेयरिंग कौशिक दास वाला केस और आपका ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस। इन दोनों ही केस का हेयरिंग हमें हो सकता है, मैं 100% श्योर नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जिस बेंच में 20-22 वाला केस का हेयरिंग हो रहा है उसी बेंच में ये दोनों केस भी ट्रांसफ़र कर दिया जाए। वहीं तीसरा अपडेट ये है कि विश्वनाथ सर के द्वारा भी जो है एक नया केस फाइल किया गया उत्तराखंड के संदर्भ में, जिसका हेयरिंग फ़िलहाल अभी जो है 11/2/2025 कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है। और एक जानकारी ये भी मिली है कि क्योंकि ये आपका ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस और आपका विश्वनाथ सर वाला केस दोनों ही केस को मनदीप कालरा सर देख रहे थे, हो सकता है जो डेट अभी 19 तारीख सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में ट्रांसफ़र पिटीशन वाला दिखा रहा हो सकता है अगर 11 तारीख को ये केस का यानी विश्वनाथ सर के द्वारा जो नया केस फाइल किया गया उसका डेट फिक्स हो जाता है तो उसी के साथ यानी 11 तारीख को ही कौशिक दास वाला केस और ट्रांसफ़र पिटीशन वाला केस जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है लेकिन उसमें मुख्य केस जो है बिहार वाला है उसका हेयरिंग हमें 11 तारीख को भी देखने को मिल सकता है। अभी 19 तारीख दिखा रहा है लेकिन आप लोगों को पता है वो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है, वो कभी भी उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी है अगर
विश्वनाथ सर वाला केस का डेट फाइनल हो जाता है 11 तारीख को, तो साथ ही साथ इन दोनों केस का भी हेयरिंग में भी साथ में हो सकता है, क्योंकि तीनों ही मैटर लगभग सिमिलर मैटर है। तीनों ही मैटर वेस्ट बंगाल, बिहार और आपका उत्तराखंड, तीनों ही ऑनगोइंग से रिलेटेड मामला है जिसमें NIS DLED को शामिल कराना है। हालांकि ऑनगोइंग का मामला का मैं बात करूँ, BPSC TRE 1.0 और BPSC TRE 2.0 का भी मामला ऑनगोइंग वाला ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक जो जानकारी मिली है, राज्य स्तर पर इन दोनों ही वैकेंसी में NIS DLED को शामिल करने का जो है हामी राज्य सरकार के द्वारा भर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। मेन मसला जो आके फंस रहा है BPSC TRE 3.0 में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी के द्वारा जो है उस फॉर्म को फिलअप नहीं किया गया था, लेकिन जस्टिस ऋषिकेश रॉय सर के बेंच से ही लगभग पहला ऑर्डर में 200 प्लस कैंडिडेट और दूसरा में 162 या 66 कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए ऑर्डर दिया गया है इन्हीं के बेंच के द्वारा। तो मामला काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ दिख रहा है BPSC TRE 3.0 का। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा, जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं या जिनका एज लिमिट ख़त्म हो गया है वो लोग BPSC TRE 3.0 इस केस के साथ जुड़ जाए, लेकिन जिनका एज अभी भी काफ़ी बचा हुआ वो BPSC TRE 4.0 का तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि दिन में ही मैंने आप लोगों को एक अपडेट दिया था कि 21 फरवरी से जो है ज्वाइनिंग लेटर देना शुरू किया जा सकता है BPSC TRE 3.0 का, और मार्च के 14-15 मार्च तक जो है नया नोटिफिकेशन BPSC TRE 4.0 का हमें देखने को मिल सकता है, और एग्ज़ाम भी लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। यानी समय की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं, अगर आपका पास एज बचा हुआ है तो आप BPSC 4.0 का डायरेक्ट तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि ये जो 21 फरवरी और 14-15 मार्च में डेट आपको बता रहे हैं वो अनऑफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस डेट में, इस जो डेट में बता रहा हूँ, लगभग इसी डेट में आपका ज्वाइनिंग लेटर, और मार्च के मिड वीक में, अगर 14-15 तारीख नहीं भी होता है तो मार्च के मिड में जो है हमें नया नोटिफिकेशन BPSC TRE 4.0 का देखने को मिल सकता है, जिसमें करीब 1 लाख से अधिक वैकेंसी आने का पूरा चांसेस है, जिसमें प्राइमरी यानी PRT से लेकर PGT तक का वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। इस केस के थ्रू अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना BPSC 4.0 में 100% बिना कोई डाउट के जो है NIS DLED के अभ्यर्थी शामिल होंगे। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी अगर 18 तारीख को OBC वाला मामला का कोई फाइनल ऑर्डर या जजमेंट हमें देखने को मिल जाता है तो बहुत ही जल्द वेस्ट बंगाल में भी टीचर रिक्रूटमेंट का वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। तो जो लोग वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी वो लोग अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन में लग जाएं, लेकिन एग्जैक्ट डेट बोलना अभी मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला वेस्ट बंगाल का जो है वो OBC वाले केस के ऊपर डिपेंड है। जब तक OBC का कोई मैटर टू आउटकम या कोई फाइनल ऑर्डर नहीं आता है तब तक हमें नया वैकेंसी देखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थी को पता होगा PSC के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो उसमें भी जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन मिसलेनियस सर्विस कमीशन और क्लर्कशिप का हमें देखने को मिला है। कोई भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्योंकि OBC का केस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी लंबित है। तो इससे रिलेटेड या नया वैकेंसी से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।